ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी वानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और आप सबका दिन मंगलमय हो। हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगवान हों और सभी अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छा बोलें। हमें गर्व है कि हम उस धर्म संस्कृति के अभिन्न अंग हैं जिस धर्म संस्कृति की घोषणाएं हैं सबके कल्याण की कामनाएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। यानी भद्र कहते हैं श्रेष्ठ को, यानी श्रेष्ठ सुने, सभी श्रेष्ठ देखें, श्रेष्ठ बोले। तो ऐसे हमारे वेद शास्त्रों के वचन हैं, निर्देश हैं हम सब के लिए कि आप सब अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा रहो। और ये सब के लिए, मानव जाति के लिए, सर्वे भवन्तु, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं कहा, पूरी सृष्टि के लिए कहा। ये हमारी दिव्य संस्कृति है। तो मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि लोग केवल अपने टेवे का उपाय जानना चाहते हैं और अपनी समस्या जो है उसका निवारण करना चाहते हैं, बस। बाकी और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है और क्या ये उचित है? जिस प्रकार से किसी घर में बहू आती है, कोई अपने बेटे के लिए बहू लाता है और वो बहू आते ही केवल अपने पति की ही सेवा करे और पति से ही मतलब रखे, बाकी सास ससुर ननद देवर किसी से कोई मतलब ही न रखे और किसी को देखना भी न चाहे, उचित लगता है? क्या ये व्यवहारिक है? मेरे दृष्टिकोण से तो ये उचित नहीं है, क्योंकि उस बहू का कर्तव्य है सभी ससुराल वालों का, जिसका जैसा जैसा उसके साथ में नाता है, जैसे जैसे उसके बहू का जिसका पद है, उसको वैसे वैसे उन लोगों से व्यवहार, उनका सम्मान, उनकी सेवा के प्रति सजग रहना चाहिए। और उन ससुराल वालों को भी बहू के प्रति वैसे भाव रखना चाहिए, अच्छा भाव, और तभी बनेगा। तो दर्शकों, वैसे ही हम जब केवल अपने तक सोचेंगे, अपने बारे में ही सोचेंगे, अपने बारे में ही करेंगे, बाकी और बातों से, और हमारे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्याएं करके जो शास्त्र पुराणों की रचनाएं की, उन पे रिसर्च किए ताकि हमारा कल्याण हो, ताकि हम लोग सुखी रहें, परंतु हम केवल अपने सुख तक ही रखें सीमित, तो ये उचित नहीं है। ऐसे जो समाधान होते हैं वो ज़्यादा नहीं टिकते, ऐसे लोग फिर समस्याग्रस्त होते रहते हैं। आप ये जानते होंगे कि ग्रह खराब क्यों होते हैं? क्या कभी आपने ये समझने का प्रयास किया कि हमारा सूर्य खराब क्यों है जी, किसी का शनि खराब क्यों है, किसी का राहु खराब क्यों है, किसी का काल सर्प दोष क्यों है? कभी आपने ये जाना, ये समझा? नहीं। और हम ये देखते हैं कि आजकल कोई जानना भी नहीं चाहता कि ये क्यों है। कई लोग तो कहते हैं महाराज हम तो पिछला किसी ने देखा है। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये ऐसा क्यों हुआ, तभी उस चीज़ का उपाय फलीभूत होगा। माना किसी को सिर दर्द होता है, अब हम रोज़ सिर दर्द की गोली खाएंगे, आज सिर दर्द हुआ, गोली खाई तो सिर दर्द ठीक हो गया, पीड़ा खत्म। लेकिन कल फिर हो सकता है, परसों हो सकता है, 10 दिन बाद हो सकता है,
सिर दर्द आज की गोली खाने से हमेशा समाप्त हो जाए, ऐसा पक्का तय नहीं है, ऐसी इस बात की गारंटी नहीं होती। बिना उन ग्रहों के मूल को जाने हुए, बिना ये समझे हुए कि ये क्यों एक ग्रह खराब है और हमें क्या नहीं करना चाहिए ताकि वो ग्रह हमें दुष्प्रभावित न करे, तो जब तक हम उस बातों का परहेज नहीं करेंगे तब वो ग्रह तो ठीक हो जाएगा कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर दोबारा वो उसकी दशा में फिर परेशानी हो सकती है। इसलिए दवाई खाने से पहले परहेज को समझना आवश्यक है। जैसे कोई रोग होता है, उस रोग की दवाई लेते हैं और उस रोग की दवाई के साथ अगर परहेज नहीं करेंगे तो वो रोग स्थायी समाप्त नहीं होगा। इसलिए दर्शकों, आज तक जब जब आप परेशान हुए होंगे और जहाँ जहाँ भी आप कुंडली दिखाने गए हैं आपको समाधान मिला होगा, आप कुछ काल के लिए ठीक भी हो गए होंगे, लेकिन आप अगर उस ग्रह का परहेज समझ ले और उस ग्रह का परहेज रखें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कई जगह देखता हूँ, कई कुंडलियों में मैंने देखा है कि किसी का सूर्य नीच है, कोई भी ग्रह नीच है, तो इसका तात्पर्य है कि उसने पूर्व जन्म में उस ग्रह से संबंधित बातों का बहुत ज़्यादा दोहन किया है, बहुत शोषण किया है। तो वर्तमान में उससे संबंधित बातों का परहेज रखना चाहिए और उससे संबंधित व्यक्तियों को पूर्ण सावधानी पूर्वक उनका जो भी सम्मान और जो भी उपयुक्त उनके योग्य होता है वो करना चाहिए। जैसे सूर्य नीच का हुआ तो उसने पिता की संपत्ति का या पिता का बहुत शोषण किया होगा, राजकीय सुविधाओं का बहुत शोषण प्रयोग किया है, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, लेकिन उसका कुछ चुकाया नहीं। जैसे इनकम टैक्स या लोग चोरी करते हैं, ये इससे भी ग्रह खराब होता है। इससे भी जो लोग इनकम टैक्स चोरी करते हैं उससे सूर्य दूषित होता है। इतना दिव्य हमारे शास्त्र हैं जिसमें हर बात हमारे लिए बताई गई है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। केवल उसका समाधान ही नहीं देखना चाहिए, समाधान तभी होगा जब हम उन बातों को परहेज करेंगे, उनकी सावधानियां बरतेंगे। जैसे किसी का बृहस्पति नीच का होता है तो ये समझना चाहिए कि उसने पूर्व काल में, पूर्व जीवन में उसने अपने कुल पुरोहित, अपने ब्राह्मणों का, धर्म का बहुत ज़्यादा यूज किया होगा, दुरुपयोग किया होगा, उनका निरादर किया होगा, जिससे उसका बृहस्पति नीच का हो गया। धर्म के नाम पे बहुत लूट खसोट करते हैं, धर्म का ढोंग करते हैं, ऐसे लोगों का बृहस्पति नीच का हो जाता है। तो वहाँ पर हमें ये समझना पहले ज़रूरी है, उस बृहस्पति का उपाय करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमने पहले वो कर्म किए हैं, बृहस्पति से संबंधित कोई ऐसा गलत कार्य किया है, अब वर्तमान में हमसे वो न हो जाए कहीं। और ये भी मैंने अपने अनुभवों में देखा है कि जिनका जो ग्रह नीच का होता है, जैसे माना बृहस्पति नीच का होगा तो उसका उनसे संबंधित जैसे ब्राह्मण है, गुरु है, कोई ना कोई ऐसे लोगों से मनमुटाव होने लगेगा, उनके प्रति निरादर की भावना मन में आने लगेगी या उनको कुछ ऐसा बोलने का मन करेगा जिससे उनका अपमान हो जाए। इसलिए लाल किताब के अनुसार जो ग्रह नीच का होता है उससे संबंधित बातों से दूर रहें, ऐसा लिखा होता है। जैसे बृहस्पति नीच का है तो लाल किताब कहेगी आप ब्राह्मणों से दूर रहें, धर्म स्थान पे न जाएं, मंदिर न जाएं या घर में मंदिर न बनाएं। लेकिन जो हमारी वैदिक ज्योतिष है
उसमें ये बताया जाता है कि आप ये समझें कि आपका बृहस्पति नीच का है तो पहले उस चीज़ का प्रायश्चित होना चाहिए ताकि आपका बृहस्पति ठीक हो जाए, यानी आपसे बृहस्पति से संबंधित जो भी अशुभ कर्म हो गए हैं उनका निवारण हो जाए, उसका प्रायश्चित हो जाए। उपाय का जो मतलब है वो क्या है? प्रायश्चित करना। यानी मन में जब पश्चाताप आ जाता है कि जाने अनजाने हमने पता नहीं क्या क्या कर्म किए होंगे, लेकिन वर्तमान में हमारा जीवन सुखी हो और हमें आगे बढ़े, तो ऐसा जब मन में भाव आता है तो उसको कहते हैं पश्चाताप। और तभी प्रायश्चित करने का मन होता है कि हम कोई ऐसा उपाय करें। तो इस प्रकार से आप जब ग्रहों को समझेंगे कि वो ग्रह उच्च का है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नीच का है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उच्च ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए, नीच ग्रहों का दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नीच ग्रह का मतलब हमने बहुत ले चुके हैं। तो ये बातें समझें ताकि उन ग्रंथों का सार, उन ग्रंथों का निचोड़ हम आपके लिए प्रस्तुत करते रहें ताकि आपका जीवन सुखमय बन सके। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।